दोस्तों, आज की मैथ्स की क्लास में हम पार्टनरशिप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिनका पैटर्न इजी टू मॉडरेट रहेगा, जो आपके हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। ताकि किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने क्रमशः 30,000 और 45,000 रुपये निवेश किए। दोनों ने 1 वर्ष तक व्यापार किया। 15,000 रुपये के लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जब दोनों का जो है समय निवेश का जो टाइम है वह सेम रहता है, तो हम उनके जो कैपिटल रेशो होता है उसी के हिसाब से हम जो है वह प्रॉफिट डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा आएगा 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो जो प्रॉफिट है वह 2 और 3 अनुपात में दोनों के बीच में बटेगा। तो 15,000 के लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा? तो जो 15,000 है वह 5 यूनिट की वैल्यू और हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो कितना निकल के आ जाएगा? 6,000 रुपये जो है हमारा ए का हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ने 40,000 रुपये और बी ने 60,000 रुपये लगाए। 1 वर्ष बाद 25,000 रुपये का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा कितना होगा? जब 1 वर्ष बाद ही पूछा है तो हम इसमें भी कैपिटल के ही रेशो में भाग बांट लेंगे। तो आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो ये भी 2 और 3 यानी 5 यूनिट में होगा। तो 5 यूनिट की हमें कितनी दे रखी है? 25,000 हमें 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और हमें 3 यूनिट यानी बी का हिस्सा पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा? 25 को काटेंगे 5 से तो 15,000 रुपये जो है वह हमारा बी का हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ए ने 50,000 रुपये लगाए। 4 महीने बाद बी ने 40,000 रुपये लगाए। तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब ए ने कितने लगाए? 50,000 रुपये लगाए हैं और बी ने कितने लगाए हैं? 4 महीने के बाद कितने? 40,000 रुपये लगाए। जो है 2 जीरो 4 से 0 कट जाएंगे। अब ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि वर्ष के अंत में, तो ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए ही इन्वेस्ट करा है, पर जो बी था वो 4 महीने के बाद आया है। तो बचे कितने? 8 महीने। तो बी ने जो है वह 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो दोनों का जो प्रॉफिट हो जाएगा वह 15:8 के रेशो में जो है इनका वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी और सी ने क्रमशः 20,000, 30,000, 50,000 रुपये लगाए। सभी ने 1 वर्ष तक व्यापार किया। तो 40,000 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? तो यह कैपिटल के अनुपात में हमारा प्रॉफिट का अनुपात निकल आएगा। तो हम 20,000, 30,000 सब में से 0 0 हटा देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट का जो रेशो है वह 2:3:5:5 मतलब दोनों सबका प्रॉफिट रेशो निकल कर आ जाएगा। जब हमें 40,000 रुपये का लाभ हुआ है, तो 40,000 की वैल्यू है, तो 40,000 जो है वह 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। और सी का हमें कितना? 5 रेशो की वैल्यू चाहिए। तो 10 से काटेंगे 10, तो 4 पंजा 20। तो 20,000 जो है वह सी का हिस्सा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ए ने 60,000 रुपये लगाए। 6 महीने बाद बी ने 40,000 रुपये लगाए। तो वर्ष के अंत में उनका अनुपात, वर्ष लाभ का अनुपात बताएं। तो 40,000 में से 0 तो 0 हम हटा देंगे, तो कितना बचेगा? 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। तो ए का पहले आएगा कितना? 3 रेशो और बी का कितना आएगा? 2 रेशो। अब 6 महीने के बाद आया है बी। ए तो पूरे में ये साल था, तो 12 से गुना कर देंगे क्योंकि 12 महीने। और जो ए है वो 6 महीने के बाद, तो अभी भी कितने महीने बचे? 6 महीने। अब करेंगे 6 से काट देंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 2 एक बार में।
तो ए और जो बी है उनका प्रॉफिट का रेशो जो निकल कर आया 3:1, उनका लाभ का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी ने 80,000 रुपये तथा 40,000 रुपये लगाए। ए ने पूरे वर्ष और बी ने 9 महीने व्यापार किया, तो लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा? तो पहले हम 0 0 कट कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो उनका पूंजी का अनुपात हम कितना लेंगे? 2:1 का हम उनका पूंजी का अनुपात लेंगे। अब ए ने पूरे वर्ष तो कितना 12 से गुणा कर देंगे और बी ने 9 वर्ष तो 9 से गुणा कर देंगे। अब 3 चौके 12, 3 तिया 9। तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशो निकल कर आएगा वह 8:3 के अनुपात में वह अपना लाभ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए ने 25,000 रुपये, बी ने 35,000 रुपये लगाए। दोनों ने 1 वर्ष तक व्यापार किया। 24,000 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? जब दोनों ने ही हम कितने साल भर के लिए यानी सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो हमारा कैपिटल रेशो ही हमारा क्या प्रॉफिट रेशो में चेंज हो जाता है। तो हम करेंगे 3 0 से पहले तो 3 0 काट लेंगे क्योंकि इनकी इनकम जो पूंजी दी है वह 25,000 और 35,000 है। अब हम 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 7 35। तो उनका 5:7 जो है वह लाभ का अनुपात भी हो जाएगा। अब 24,000 रुपये के लाभ यानी टोटल लाभ कितना है? 24,000। और जो हमें 12 रेशो की वैल्यू दे रखी है यानी कि उसका 2000 गुना यानी 24,000 जो है वह हमें कितने 12 रेशो की वैल्यू दे रखी है और हमें 7 की पूछी है। तो 12 दूनी 24, 7 दूनी 14। तो जो 14,000 रुपये है वह बी का हिस्सा निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए और बी ने क्रमशः 40,000, 50,000 रुपये लगाए। 8 महीने बाद ए ने 20,000 रुपये और जोड़ दिए, तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ए और जो बी थे उनने कितने 1,000 रुपये लगाए? 40 मतलब 40,000 रुपये और 50,000 रुपये लगाए। और इसमें क्या बोला है कि 8 महीने के बाद ए ने 20,000 लगा, मतलब उन्होंने 8 महीने तक तो 40,000 रुपये लगाए। बी ने तो कुछ करा ही नहीं, तो बी का हम पूरा 12 महीने का निकालेंगे। अब हम ए का निकालते हैं। कितने पहले हम 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो कितने 4 8 32। तो 8 महीने तक तो 32 लगाए, पर उसके बाद 20,000 रुपये और जोड़ दिए। तो हम 40 में 20 जोड़ देंगे, तो इसका भी हम 0 से 0 सब जो कॉमन रहते हैं हम हटा देते हैं। तो उसने 2 और लगाए। कितने महीने के लिए लगाए? 2 और 4 कितने टोटल अभी हमारे कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि पहले के भी तो 4 है ना, तो 6 हो गए। और 6 को कितने और महीने के लिए? 4 महीने हमारे बचे। और 12 पंजे ये 60 हो जाएंगे बी के। अब करेंगे 6 चौके 24, तो 32 में हम 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 5 56। तो 56:60 हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। हम इसको काट भी सकते। कैसे काटेंगे? हम 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 और 2 8 16 और 2 से 30 बार में। और अब काटेंगे 2 से 14 बार में और 2 से 15 बार में। तो हमारा 14:15 का जो है वह हमारा प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ए ने 30,000 रुपये लगा। 5 महीने बाद बी ने 45,000 रुपये लगाए। कुल लाभ जो है वह 18,000 रुपये का है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब ए ने तो जो है 30,000 लगाए हैं, कितने पूरे साल के लिए यानी 12 से गुणा कर लेंगे। ऐसे ही बी ने जो है वो 5 महीने के बाद आया है, तो बाकी के कितने महीने बचे? 7 महीने और बचे, क्योंकि साल में तो 12 महीने होते हैं। तो 45,000 रुपये जो है वह बी ने कितने 7 महीनों के लिए लगाए हैं। तो हम पहले निकाल लेंगे रेशो। 3 0 से 3 0 कैंसल। 15 दूनी
15 तिया 45, 3 से 12 कटेंगे 4 बार में, तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशो कितना आएगा 8:7 हमारा प्रॉफिट का निकल कर आ जाएगा। अब 8/7 कितने होते हैं 15, 15 रेशो की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 18,000 रुपये, और हमसे कितनी ए का कितना है 8, तो हम निकालेंगे 15 एकम 15, 3 बचे 15 दूनी 30, और 12 का गुणा 8 में करेंगे तो 12 अट्ठे 96, तो जो 9600 रुपये है या 9,600 रुपये जो है वह ए का हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ए, बी और सी ने क्रमशः 60,000, 40,000 और 20,000 रुपये लगाए। सभी ने 1 वर्ष तक व्यापार किया, तो 48,000 के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। तो हम पहले 0 हटा देंगे, तो इनका रेशो कितना निकल के आएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 2 एकम 2। अब 6 यूनिट की हमें कितनी दे रखी है 48,000 रुपये, और हमसे बी यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, तो कितना हो जाएगा 6 8, 8 दूनी 16, तो जो 16,000 रुपये है वो बी का हिस्सा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ए ने 90,000 रुपये लगाए, 4 महीने बाद बी 60,000 रुपये लगा वर्ष के अंत में, तो हम करेंगे इनका कैपिटल रेशो निकाल लेंगे, तो 3 तिया और 3 दूनी 6, तो ए का जो कैपिटल रेशो है और बी का है इतना 2। अब 4 महीने बाद ए ने तो पूरे साल भर के लिए लगाए, पर बी ने जो है वह 8 महीने के ही लिए लगाए हैं, तो काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 रेशो 4 का जो है उनका प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ए और बी ने 24,000 रुपये तथा 36,000 रुपये लगाए। 1 वर्ष बाद 33,000 का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जब टाइम सेम है तो हम कैपिटल का ही रेशो निकाल लेंगे, तो आएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 5 रेशो की वैल्यू हमें 30,000 रुपये दे रखी है, कितना 5 है 6 गुना, तो 6,000 का हम कितना निकाल लेंगे ए का हिस्सा 2 रेशो, तो कितना आएगा 12,000 रुपये जो है वह ए का हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं कि ए ने 50,000 लगाए, 3 महीने बाद बी ने 70,000 रुपये लगाए, कुल 34,000 रुपये का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो ए के 50,000 का हम कैपिटल रेशो पहले निकाल लेंगे, तो ए का कितना आएगा 5 रेशो, और बी का आ रहा है 7 रेशो। अब 3 महीने बाद ए तो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, पर 3 महीने के बाद आया तो कितने 9 महीने के लिए जो है वह इन्वेस्ट करेगा। तो हम करेंगे 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 5 चौके 20 और 7 तिया 21, यह इनका कैपिटल का रेशो निकल कर आ जाएगा। अब इसका जो टोटल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 34,000 रुपये, तो जो 34,000 रुपये है वह 41 रेशो की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमसे बी का हिस्सा यानी 21 की वैल्यू पूछी। अब हम एक बार और रीचेक करते हैं कि 50,000 रुपये लगा और 3 महीने बाद बी ने 70,000 रुपये लगाए हैं, तो 12 में से 3 गए, 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, और बी ए ने जो है पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो 3 से 4 बार में और 3 से 9 3 बार में कट जाएगा। अब आते हैं 5 की 20, 7 या 21, सही कर रहे हैं हम। अब इसको हम कट कर लेंगे, तो हम इसको कट करेंगे कि हम पहले 21 का गुना कर लेंगे 21, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वह 17,441, यह अप्रोक्स आंसर होगा क्योंकि पॉइंट में जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि ए
बी और सी ने क्रमशः 40,000, 60,000 और 80,000 रुपये लगाए। सभी ने 1 वर्ष तक व्यापार किया। 54,000 रुपये के लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? तो हम रेशो निकालेंगे 0 कट करके कि 2 दूनी 2 तिया और 2 चौक, तो इनका रेशो कितना 2:3:4 आ जाएगा। अब हमें कितने 9 रेशो की वैल्यू 54,000, 9 का 54 कितना 6,000 गुना, और ए का हम निकालेंगे 2 रेशो का, तो 6 दूनी 12, तो जो 12,000 रुपये है वह ए का हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है कि ए ने 80,000 रुपये लगाए और बी ने 60,000 लगाए, लेकिन 3 महीने बाद व्यापार छोड़ दिया। बी ने 60,000 रुपये लगाए, लेकिन 3 महीने के बाद व्यापार किसने बी ने छोड़ दिया। तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम रेशो निकालेंगे, तो 2 चौक के 8 और 2 तिया 6, तो उनका कैपिटल का रेशो कितना 4 और बी का जो है वह 3। अब ए ने तो 12 ही महीने के लिए लगाए, पर किंतु बी ने जो है सिर्फ 3 महीने के लिए ही लगाए हैं, तो 3 से कितने 4 बार में कट जाएगा। तो 8:3 जो है वह इनका लाभ का रेशो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा।